वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। तो विरोध तो वैसे भी अगर होना होगा किसी चीज का तो वैसे भी होएगा ही होगा। एक आम आदमी को पता भी नहीं हो सकती, इसमें भी कुछ ना कुछ जो है खराब हो सकता है। सिर्फ मैं तो यही चाहता हूँ कि भारत एक है और यूनिटी में ही रहना चाहिए। अगर हम फिर दोबारा से यूनिटी में नहीं रहेंगे तो अगर एक जाति के हिसाब से हम चलने लग जाएंगे और एक जाति को ही प्रेफरेंस देगा, दूसरी को नहीं, तीसरी को नहीं। हम हैं मोदी नगर। मोदी नगर में किस जगह पर? मोदी नगर रुक्मणी मार्केट। रुक्मणी मार्केट। और आपका ये क्या काम है? और मेरा काम तो जैसे ये हो गया, कच्चे थान के कपड़े रखना, इस टाइप की आइटम्स हो गई मेरे पास सारी की सारी। ये है मेरा कितने काम। समय से आप ये कर रहे हैं? मेरा काम अभी ये 5-6 साल से है। 5-6 साल से? अच्छा जी। इससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मेरी ये कॉस्मेटिक्स की शॉप थी। ठीक है, फिर मैंने बदल गया। हाँ, सेम यही शॉप। अभी मेरे को 20 साल हो गए इस काम को करते हुए, बिजनेस करते हुए। तो बस मेरा तो ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं गवर्नमेंट को भी और आम आदमी को भी। और दूसरी बात आप क्या पूछना चाह रहे थे? अब मैं इसमें ये सवाल भी पूछूंगा आपसे, क्या मतलब लोकतंत्र के लिए आप इसको अच्छा मानते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन? हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन हर चीज के लिए अच्छा है और होना भी ऐसे ही चाहिए। क्योंकि फिर लोग ये कहते हैं कि एक साथ सारे डिसीजन एक आदमी लेगा, उसको लोकल सरकार भी अपनी चुननी है, अपने देश की सरकार भी चुननी है एक ही दिन में। तो क्या वो एक ही चीज, एक ही मुद्दे को देखकर या नेशनल नैरेटिव डोमिनेट तो नहीं करेगा सारे इलेक्शंस को? एक राष्ट्रीय मुद्दा सारे लोकल मुद्दों को दबा तो नहीं देगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, देखिए मेरे को तो यही लगता है कि हाँ भाई, अगर जो वन नेशन वन इलेक्शन रहता है तो उसके अंदर जो है अगर कोई भी सरकार आती है जी, ठीक है, तो उसके अपोजिट में जो दूसरी सरकार है वो खड़ी रहती है हमेशा। अब कोई विरोध में भी खड़ा है और कोई अपने लिए भी खड़ा ही है। तो इसलिए जैसे अब लोग बाग अपने लिए खड़े होते हैं और जो जो उस टाइम जो शासन में सरकार है और जो विरोध में खड़ी है, तो विरोध तो वैसे भी अगर होना होगा किसी चीज का तो वैसे भी होएगा ही होगा। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि मेरे को मतलब एट लास्ट में यही लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना इसके आप चाहिए। फायदे भी देखते हैं? फायदे ऐसे तो हर चीज के फायदे भी और नुकसान भी है। आपकी नजर में कोई नुकसान है जैसे जो नेगेटिव हो, नेगलेक्ट किया जा सकता है? तुमने यही बताया कि एक के हाथ में डिसीजन रहेगा, सब रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही मुद्दा डोमिनेट करेगा, राष्ट्रीय मुद्दा डोमिनेट करेगा, आपके लोकल मुद्दे भी दब जाएंगे। सिर्फ लोग एक ही सोचेंगे कि हमारा देश के बारे में ये हमारे देश के लिए ये अच्छा है, तो उसके हिसाब से वोट करेंगे। मेरे को तो ये लगता है अगर देश की तरक्की होती है जी अच्छी, तो फिर अपने आप सबकी तरक्की होगी। नेगेटिव में भी पॉजिटिव आप? हाँ, नेगेटिव में भी पॉजिटिव है। और ऐसे तो फिर हर चीज में दो ही पहलू हैं जी। इसमें भी बहुत सारी बारीकियां हो सकती हैं जो अभी एक आम आदमी को पता भी नहीं हो सकती। इसमें भी कुछ ना कुछ जो है खराब हो सकता है। अब किसी का कुछ और मत भी हो सकता है, मेरा मत यही है। अब लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता तो उसमें भी कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है। देश में 3 राज्य ऐसे हैं, केरल, तमिलनाडु और बंगाल, जो ये कह रहे हैं कि हमारे जो मूल ढांचा है ना संविधान का, उसके खिलाफ है। ये बात सही लगती है? नहीं, ये बात सही नहीं है बिल्कुल भी। इसके पीछे कोई तर्क है? भारत सिर्फ मैं तो यही चाहता हूँ कि भारत एक है और यूनिटी में ही रहना चाहिए। अगर हम फिर दोबारा से यूनिटी में नहीं रहेंगे तो फिर हमें फिर कुछ ना कुछ आगे फिर ये सब कोई भी आके कोई शासन करने लगेगा, कोई कुछ भी करने लगेगा, कोई बाहर की ताकत आके फिर दोबारा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना के या कुछ करके जात पात के नाम पे या किसी चीज पे कर सकती है। ये आपने देखा ही अभी बांग्लादेश और नेपाल में। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब देश कमजोर अंदर से पड़ता है तो बाहर की ताकत, जब देश कमजोर पड़ता है तो फिर भारत भी, फिर उसके बाद जो है सब कमजोर हो जाते हैं। अगर एक जाति के हिसाब से हम चलने लग जाएंगे और एक जाति को ही प्रेफरेंस देगा, दूसरी को नहीं, तीसरी को नहीं, तो फिर ये बात गलत हो जाएगी। सब समान है भारत में और सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे कोई भी। धन्यवाद। मेरा दूसरा